12 फूड आइटम्स जो आप गलत तरीके से खाते हैं। 12 फूड्स यू आर ईटिंग इन रॉन्ग वे। दोस्तों, इस दुनिया में आज के समय में इतने ज्यादा स्वादिष्ट फूड आइटम्स मिलने लगे हैं कि हम इंसान उन्हें खाए बिना रह नहीं पाते, क्योंकि भूख लगने पर हमें हमेशा स्वादिष्ट खाने की ही तलाश होती है। लेकिन शायद ही आपको मालूम हो कि हम जो फूड आइटम्स खाते हैं उसे खाने का हमारा तरीका अक्सर गलत होता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि हमें सही तरीका मालूम ही नहीं होता। तो चलिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको कुछ चुनिंदा फूड आइटम्स को खाने का सही तरीका बताने वाले हैं। नंबर 12, ईटिंग कपकेक्स। दोस्तों, शायद ही इस दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसने कपकेक्स खाते हुए अपना चेहरा खराब ना किया हो। कपकेक्स देखने और खाने में जितने ज्यादा अच्छे होते हैं, उन्हें खाने से हमारा फेस भी उतनी ही जल्दी खराब होता है। लेकिन क्या आपको पता है, कपकेक्स खाने का एक तरीका ऐसा भी है जिससे आप अपना फेस खराब किए बिना ही उसके स्वाद का आनंद ले सकते हैं, और वो तरीका है कपकेक को बर्गर बना लेना। जी हाँ, इसके लिए आपको कपकेक का निचला हिस्सा स्लाइस करना होगा और उससे ऊपरी हिस्से पर रखना होगा, जिससे ये भले ही बर्गर की तरह दिखने लगे, पर इससे आपका फेस जरा भी खराब नहीं होगा। नंबर 11, स्ट्रॉबेरीज। हम सभी को स्ट्रॉबेरी खाना पसंद होता है, पर जब भी कभी हम स्ट्रॉबेरी खाते हैं तब चाह कर भी हम उन्हें ज्यादा नहीं खा पाते, क्योंकि उनका स्टेम बार बार हमारे लिए परेशानी बन जाता है, जिसे तोड़ने में काफी समय भी लगता है। हालांकि अगर आप इस दिक्कत से निजात पाना चाहते हैं, तब आपको स्टेम तोड़ने का तरीका बदलकर स्ट्रॉ वाला तरीका अपनाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप जूस के एक स्ट्रॉ को स्ट्रॉबेरी के निचले हिस्से से ऊपर की ओर करेंगे, तब वो स्टेम बड़ी ही आसानी से निकल जाएगा। यकीन मानिए, ये तरीका बेहद सरल है, जिससे आप अपना बहुत सा समय बचा सकते हैं। नंबर 10, अनरोलिंग ऑरेंजेस। अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो मैं जब भी ऑरेंज खाता हूं, तब उसे छीलने के लिए या तो मैं उसके ऊपरी हिस्से को काटता हूं या फिर निचले हिस्से को। आप में से ज्यादातर लोग भी यही करते होंगे, पर अब जो तरीका आप जानेंगे वो बिना किसी दिक्कत के आपके ऑरेंज को छील देगा, जिसे आप आराम से खा पाएंगे। दोस्तों, बस आपको करना ये होगा कि ऑरेंज को साइड से काटना होगा, और जैसे ही आप उसे साइड से काटेंगे तब वो आराम से पूरी तरह से अनरोल हो जाएगा, जिसका आप भरपूर आनंद ले सकते हैं। नंबर 9, वाटर फॉर क्रिस्प वेजीज। इतना तो आपको पता ही होगा कि सब्जियां हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होती हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि हम कोई सब्जी तभी खरीदते और खाते हैं जब वो क्रिस्प और फ्रेश दिखे। अगर बाजार से घर लाने के बाद आपकी सब्जियां भी मुरझा जाती हैं, तब चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप उन सब्जियों को काट कर एक पानी से भरे जार में बंद कर देंगे, तब वो सब्जियां काफी लंबे समय तक क्रिस्पी और फ्रेश बनी रहेंगी, और उनसे आपके शरीर को नुकसान भी नहीं होगा। नंबर 8, रिमूविंग शेल्स फ्रॉम हार्ड बॉइल्ड एग्स। क्या आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जिन्हें उबले हुए अंडे छीलना बहुत ही पकाऊ काम लगता है? अगर ऐसा है तो शायद ये तरीका आपकी बहुत ही ज्यादा मदद करेगा। जी हाँ, बस आपको करना ये है कि अपने उबले हुए अंडों को एक पानी से भरे बॉक्स या कंटेनर में डालकर उसे बंद कर देना है, और फिर उस बॉक्स या कंटेनर को थोड़े समय तक तेजी से घुमाना है, जिससे कि अंडे का शेल पूरी तरह से टूट जाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा करने के बाद आप जैसे ही अंडा बाहर निकालेंगे, तब इसका सारा शेल अपने आप छिल जाएगा। तो अब क्या, लाओ फिर अंडे और ये तरीका अपनाकर मजे से खाओ। नंबर 7, राइप बनानास। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि जब भी हम केले खरीदने जाते हैं, तब उन केलों के साथ कुछ कच्चे केले भी हमारे किचन में एंट्री मार लेते हैं। अब हम पक चुके केलों को तो खा लेते हैं, पर जब हमारे सामने बिना पके केले होते हैं, तब अक्सर हमें उनके पक जाने का वेट करना पड़ता है। हालांकि अगर आप उन लोगों में से हैं जो वेट करना नहीं चाहते, तब यह तरीका आपके लिए ही है, क्योंकि इससे आप महज कुछ मिनट में ही अपने केले को पका लेंगे। दोस्तों, आपको बस करना यह होगा कि उन कच्चे केले को एक पैन में रखकर अपने माइक्रोवेव ओवन में 5 मिनट के लिए 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पकाना होगा, जिससे वो केले पक जाएंगे और उनमें मिठास भी आ जाएगी। नंबर 6, पीलिंग अ राइप मैंगो। भारत का बच्चा बच्चा आम का स्वाद जानता है, और जाने भी तो कैसे ना। आम है ही इतने ज्यादा स्वादिष्ट फल, जिसे खाकर कोई भी आनंदित हो सकता है। वैसे आम भारत का राष्ट्रीय फल भी है, जो कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक प्रसिद्ध है। दोस्तों, आप जब भी आम खाते होंगे, तब आपको उसे काट कर ही खाना पड़ता होगा, जिससे आपका फेस भी खराब हो जाता होगा। लेकिन अब मैं आपको जो तरीका बताने जा रहा हूँ, वो आपके आम खाने के एक्सपीरियंस को एक नया आयाम देगा। जी हाँ, बस आपको करना यह है कि आम को 2 टुकड़ों में काटना है, और फिर उसे एक कांच या स्टील के ग्लास के मुहाने पर रखकर
नीचे की ओर खींच देना है, जिससे कि उसकी स्किन अलग हो जाएगी और आप मीठे और स्वादिष्ट आम का मजा ले पाएंगे। नंबर 5, रीहीटेड पिज्जा। आज के समय में पिज्जा दुनिया के हर हिस्से में खाया जाता है, क्योंकि इस पर लगा चीज और सब्जियां लोगों को एक जबरदस्त स्वाद का अनुभव कराती हैं। हालांकि पिज्जा बाहर खाने जाओ तब तो हम उसे गरम गरम खा सकते हैं, पर जब हम उसे ऑर्डर करते हैं तब कभी कभी वो ठंडा और कठोर हो जाता है, साथ ही उसकी क्रिस्पीनेस भी नहीं बचती। खैर हाँ, अगर आपके घर में माइक्रोवेव ओवन है तब आप उसे दोबारा बेक कर सकते हैं, पर इसमें बेहद समय लगता है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अगर आप पिज्जा स्लाइसेस को अपने फ्राई पैन पर रखकर भी बेक करते हैं तब ये बहुत ही शानदार तरीके से न सिर्फ पिज्जा को गर्म कर देता है बल्कि उसे क्रिस्पी भी बना देता है। तो अब चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यह छोटा सा हैक आपकी मुश्किल दूर कर देगा। नंबर 4, सेविंग बर्न्ड कुकीज। आप में से बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि जब आपने अपने घर पर कुकीज बनाई होंगी तब वो कुकीज कभी कभी ओवन में नीचे से जल गई होंगी और इसी वजह से आपने उन्हें खाया भी नहीं होगा। खैर, अगर आपके घर में किसनी मौजूद है तब आप ना सिर्फ उन जल चुकी कुकीज को ठीक कर सकते हैं बल्कि उन्हें खा भी सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी कुकीज के जले हुए हिस्से को उस किसनी के ऊपर रब करना पड़ेगा, जिससे वो जला हुआ पार्ट निकल जाएगा और आप अपनी कुकीज का लुत्फ उठा पाएंगे। नंबर 3, सॉफ्ट आइसक्रीम। जब भी कभी हम अपने फ्रीजर में से आइसक्रीम निकालते हैं तब हम में से ज्यादातर लोगों को आइसक्रीम कुछ समय के लिए हार्ड हो जाती है, क्योंकि फ्रीजर में वो बहुत ज्यादा जमकर अपनी सॉफ्टनेस खो देती है। हालांकि अगर आप चाहते हैं कि फ्रीजर से निकालने के बाद आपकी आइसक्रीम की सॉफ्टनेस बरकरार रहे और आप उसे तुरंत खा सकें, तो उसके लिए आपको एक गजब का ट्रिक आजमाने की जरूरत है। जी हाँ, जैसे ही आप अपने आइसक्रीम कंटेनर को फ्रीजर में रखने जाते हैं तब उसे एक प्लास्टिक बैग में पैक कर दिया कीजिए, जिससे कि आपकी आइसक्रीम बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगी और आप उसे फ्रीजर से निकालने के बाद तुरंत खा पाएंगे। नंबर 2, स्किनिंग ऑफ जिंजर नॉब्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अदरक भारतीय भोजन का एक प्रमुख हिस्सा है, क्योंकि इसके बिना बहुत से फूड आइटम्स बनकर तैयार नहीं होते। हम सभी को जब भी अदरक छीलने के लिए कहा जाता है तब हम हमेशा उसके लिए ग्रेटर यानी कि छिलनी का इस्तेमाल करते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे हिसाब से सब्जियां इसी से छीली जाती हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि अदरक छीलने का इससे भी बेहतर और सरल तरीका है तो क्या आप मेरा यकीन करेंगे? करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। दोस्तों, आपको अदरक को छीलने के लिए ग्रेटर नहीं बल्कि एक चम्मच लेना चाहिए, क्योंकि इससे अदरक का हर हिस्सा आराम से छिल जाएगा, वो भी बिना किसी दिक्कत के। नंबर 1, पीलिंग एलिमेंट्स। दोस्तों, यह जानकारी तो आप सभी को होगी कि बादाम खाने से न सिर्फ हमारी सेहत अच्छी होती है बल्कि हमारी बुद्धि भी मजबूत होती है। लेकिन कई लोगों को बादाम से एक ही दिक्कत है कि उन्हें उसे छीलने में बहुत ही ज्यादा परेशानी आती है, जिस कारण लोग इन्हें खा भी नहीं पाते। खैर, ये कोई इतनी बड़ी दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि अब मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपके बादाम पल भर में छिल जाएंगे। सबसे पहले तो आप पानी गर्म कीजिए और फिर उन बादाम को उस गर्म हुए पानी में डाल दीजिए, जिसके बाद कुछ ही मिनटों में आपके बादाम पल भर में छिल जाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।